हेलो एवरीवन, मैं हेल्थ केयर वोकेशनल ट्रेनर अमित कुमार। आज आप लोगों को बताऊंगा इक्विपमेंट एंड स्टाफिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है तथा स्टाफ कौन कौन होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उपकरण। ऑपरेशन थिएटर के उपकरण सभी अलग अलग तरह के ओटी में अलग अलग तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है। ये उसके स्पेशलिटी पर निर्भर करेगी। जैसे कोई कार्डियक सर्जरी का ओटी है तो उसमें कार्डियक सर्जरी में उपयोग होने वाले उपकरण की आवश्यकता होगी। कोई ब्रेन सर्जरी की ओटी है, कोई बोन सर्जरी की ओटी है, कोई जनरल सर्जरी है, कोई ट्यूबोक्टोमी सर्जरी है, कोई ऑन्कोलॉजी कैंसर की सर्जरी है, कोई साधारण सिजेरियन है। तो सभी अलग अलग तरह के ओटी में अलग अलग तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो सभी तरह के ओटी में आवश्यक होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वे उपकरण होते हैं। इसमें पहला है ओटी टेबल, एनेस्थेसिया मशीन, एनेस्थेसिया वेंटिलेटर, डिफाइब्रिलेटर, नियोनेटल मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, कार्टरी मशीन, सेंट्रल सक्शन मशीन, सी आर्म मशीन, फाको इमल्सिफिकेशन मशीन। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पहला है ओटी टेबल। ओटी टेबल में मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है और ये भिन्न भिन्न ऑपरेशन में भिन्न भिन्न डिजाइन के होते हैं। जैसे कोई कार्डियक सर्जरी का है तो उसके लिए अलग तरह का टेबल होगा, कोई बोन सर्जरी का है तो उसके लिए अलग टेबल होगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं 3 अलग अलग टेबल है और तीनों अलग अलग डिजाइन के हैं। तो इसी प्रकार सभी सर्जरी में अलग अलग टेबल डिजाइन किए जाते हैं। है एनेस्थेसिया मशीन और एनेस्थेसिया वेंटिलेटर क्या होता है। एनेस्थेसिया मशीन से मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश किया जाता है। इसमें बहुत तरह के गैस होते हैं बेहोश करने वाले गैस के साथ, और इन गैसों को का मिश्रण बना के मरीज को दिया जाता है। इन गैसों को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाता है। यही एनेस्थेसिया मशीन का काम होता है। पर आजकल के एनेस्थेसिया मशीन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होते हैं और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के होते हैं। इसको एनेस्थेसिया वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप इमेज में। पहला है वो मैनुअल एनेस्थेसिया मशीन और दूसरा तीसरा चौथा जो इमेज है वो है एनेस्थेसिया वेंटिलेटर मशीन। तो आप समझ गए हैं कि एनेस्थेसिया मशीन क्या होता है और एनेस्थेसिया वेंटिलेटर मशीन क्या होता है। नेक्स्ट है डिफाइब्रिलेटर क्या होता है। तो डिफाइब्रिलेटर एक ऐसा मशीन होता है जब मनुष्य का हृदय ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद या किसी भी गंभीर परिस्थिति दुर्घटना में काम करना बंद कर देता है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट होने से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो वैसे परिस्थिति में तुरंत डिफाइब्रिलेटर मशीन से बिजली के झटके दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में किस तरह का मशीन होता है। मशीन में एक बिजली का मेजरमेंट सेट किया जाता है। ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मेजरमेंट होता है, उसको सेट करके दिया जाता है। आप बहुत सारे मूवी में इसको देखे होंगे, जिससे मनुष्य का हृदय दोबारा पहले जैसा काम करने लग जाता है या रीसेट हो जाता है। तो चलिए इसमें अगला देखते हैं। अगला है न्यूनेटल मल्टी पैरामीटर मॉनिटर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, न्यूनेटल मीन्स जन्म लिया हुआ बच्चा, जिसको एक बड़े से स्क्रीन में बहुत सारे पैरामीटर उसका मॉनिटर किया जाता है, उसको देखा जाता है। जैसे उसका ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम का ग्राफ, शरीर का टेम्परेचर एटसेट्रा। ये एक साथ एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिससे डॉक्टर को बच्चों की शारीरिक कंडीशन को समझने में काफ़ी आसानी होती है। ये स्क्रीन बड़ों के लिए भी अवेलेबल है और बच्चों के लिए भी। तो अगला देखते हैं इसमें प्रदाह यंत्र या कोटरी मशीन। तो कोटरी मशीन क्या होता है, जब भी डॉक्टर कोई सर्जरी करते हैं
तो जो पहला ऊपर का स्किन रहता है पेट में या फिर पैर में, हाथ में, ब्रेन में, तो ये तो पहला कट जो होता है वो ब्लेड से कट जाता है। लेकिन जो अंदर का सॉफ्ट टिश्यू रहता है, अंदर का ऑर्गन रहता है, उसको ब्लेड से कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ब्लेड से कट कर देंगे तो वहाँ के टिश्यू दोबारा जुड़ेंगे नहीं, वो पूरी तरह वहाँ के टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वहाँ पे इस कॉटरी मशीन का उपयोग करके उस सॉफ्ट टिश्यू को कट करते हैं। और इस कॉटरी मशीन का दूसरा यूज है, जब सॉफ्ट टिश्यू को कट करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तब इस कॉटरी मशीन से ही एक कोगुलेशन का प्रोसेस होता है, जिससे वहाँ उस कट किए हुए सॉफ्ट टिश्यू में सील हो जाती है और ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, जिससे डॉक्टर को अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। तो कॉटरी मशीन के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कटिंग, दूसरा होता है कोगुलेशन। इसमें आप देख सकते हैं एक मशीन से तार निकला हुआ है और उसमें एक पेंसिल नुमा स्ट्रक्चर है वाइट कलर का। उसी से सर्जन सॉफ्ट टिश्यू को कट करते हैं और कोगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। इस पेंसिल नुमा स्ट्रक्चर में एक ब्लू और एक येलो कलर का बटन आप देख रहे हैं। ब्लू कलर के बटन से कट का प्रोसेस होता है और येलो कलर के बटन से कोगुलेशन का प्रोसेस होता है। अब आप कॉटरी मशीन या प्रदा मशीन को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। सेंट्रल सक्शन मशीन। सेंट्रल सक्शन मशीन से मरीजों के श्वास नली में फंसे कफ, बलगम, वोमिटिंग, ब्लड, सलाइवा, पॉइजन या कोई भी लिक्विड चीज़ जो फंसी हुई रहती है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं इमेज है यहाँ सेंट्रल सक्शन मशीन किस तरह का होता है, और एक दूसरे पिक्चर में मरीज से सक्शन मशीन का उपयोग करते हुए नर्स को भी आप देख सकते हैं। तो आप सेंट्रल सक्शन मशीन क्या होता है समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं सी आर्म मशीन। सी आर्म मशीन क्या होता है। सी आर्म मशीन एक एक्सरे मशीन के जैसे ही होता है, पर एक्सरे मशीन में क्या होता है, जब भी कभी किसी मरीज का एक्सरे रिपोर्ट देखना होता है तो पहले उसका फ़ोटो लेना होता है, फिर उसका फिल्म निकाल के उसे देखा जाता है। लेकिन सी आर्म मशीन में क्या होता है, इसमें लाइव देखा जा सकता है। मरीज को ऑपरेशन करते वक्त या कोई टूटे हुए हड्डियों को जोड़ते वक्त उसे लाइव देखा जा सकता है। ये सी शेप का होता है, इसीलिए इसे सी आर्म मशीन कहते हैं। इस मशीन के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं जिसमें मरीजों को लेटाया या बैठाया जाता है। आप देख सकते हैं सी कलर का स्ट्रक्चर है, उसके बीच में एक बेड टाइप से है, उसी में मरीज को बैठाया जाता है जिससे उसका फ़ोटो लिया जाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो मॉनिटर होता है, जिस पे उसका एक्सरे देखा जाता है लाइव। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सी आर्म मशीन काम करती है और कैसे इसका ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होता है। सी आर्म मशीन के बाद आगे और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं जो प्राय ऑपरेशन थिएटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, जिसमें एमो ड्रिलिंग सिस्टम, आर्थोस्कोप, एंडोस्कोपिक सर्जरी तंत्र, लिथोक्लास्ट, लिथोट्रिप्सर, कार्डियक सर्जरी, ओटी में रखे जाने वाले अलग अलग उपकरण। लेकिन इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। एक वीडियो में अगर सब मशीन बता देंगे तो शायद अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो बाकी के जो उपकरण बच गए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो स्टाफिंग होते हैं, क्या कौन कौन स्टाफ होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उसको भी उसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है।